कीव पर घेरे का शिकंजा। कीव में फाइनल अटैक की तैयारी में रूसी सेना शहर बाहर इकट्ठा हो गई। उस वक्त भी मैक्सर टेक्नोलॉजी की सैटेलाइट ने तस्वीरें खींची थी। तस्वीर में रूसी सेना का करीब 64 किलोमीटर लंबा काफिला कीव से 25 किलोमीटर दूर जुटा हुआ दिखाई दिया। पेंटागन के मुताबिक रूसी फौज रसद और फ्यूल की कमी से वहां रुकी थी। रूसी सेना ने यहां से आगे बढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन तब यूक्रेन की सेना ने जेवलिन और दूसरी मिसाइल से उनकी बीएमपी और टैंकों को तबाह कर दिया। तब पुतिन ने प्लान बदला और सेना को अलग-अलग दिशा से कीव को घेरने का आदेश जारी किया। रूसी सेना बोरोदयांका के जंगल में बिखर गई और कस्बों और गांवों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ने लगी। जब यूक्रेन के सैनिक उनकी पोजीशन जानकर हमला करते, वो दिशा बदल देते। रूसी सेना आगे बढ़ने में कामयाब तो हुई, लेकिन यूक्रेनी सेना उन्हें खासा नुकसान पहुंचाती रही। करीबन रोज यूक्रेन की सड़कों पर बिखरी रूसी फौजियों की लाशों की ऐसी तस्वीरें क्रेमलिन पहुंचती रही। वहीं यूक्रेन के पास एक खुफिया टीम भी है जो चुन चुनकर रूस के हाई प्रोफाइल जनरल, पायलट और आर्टिलरी कमांडोज को निशाना बना रही है। जानकारी के मुताबिक रूस के करीब 20 जनरल यूक्रेन की जंग को संभाल रहे हैं, जिसमें से अब तक 5 मारे जा चुके हैं। रूस के एयरबॉर्न रेजिमेंट के कर्नल सर्गेई सुखारेव भी शनिवार को यूक्रेन युद्ध में मारे गए। सेना के ऐसे नुकसान को देखते हुए पुतिन ने पहले तो सामने आकर अपनी सेना का हौसला बढ़ाया। Помогают, поддерживают друг друга. А если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя. पुतिन ने सामने से हौसला अफजाई की और पीछे से वॉर टैक्टिक्स बदल दी। यूक्रेन के जवाबी पलटवार से रूस के होश उड़ गए। रूसी सेना को हुए भारी नुकसान को देखते हुए पुतिन डिफेंसिव मोड में आ चुके हैं। कीव के पास किलेबंदी। अब सामने आई इस तस्वीर ने पुतिन की नई युद्ध नीति और यूक्रेन युद्ध का भविष्य तय कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों को एक्सपर्ट्स ने डिकोड किया तो उनमें नजर आए 6 गड्ढे जैसे आकार, काले रंग का लंबा तारों का बाड़ा और जमीन पर ढेरों गाड़ियों के आने जाने के निशान। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने सेना के भारी नुकसान को देखते हुए कीव के बाहर किलेबंदी शुरू करवा दी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारी नुकसान को देखते हुए पुतिन डिफेंसिव मोड में चले गए। तस्वीरों से जुड़े दावों की माने तो रूसी सेना कीव के ओजेरा गांव के पास ट्रेंचेस खोद रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस यहां टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स छुपाएगा। इस जगह रूसी सैनिक भी इकट्ठा होंगे। हमलों की सूरत में वो ट्रेंचेस में दाखिल होकर जान बचाएंगे। ऐसे ठिकानों पर रूस सैन्य साजो सामान और असलहा इकट्ठा करेगा और यहीं से कीव पर ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करेगा। इस किलेबंदी में वो अपने जनरल को भी सुरक्षित रखेगा और यहीं से जनरल ग्राउंड अटैक के वक्त जमीनी हालात के हिसाब से तेजी से सैनिकों के लिए नई रणनीति तय करेंगे। जानकारों के मुताबिक रूस एयरबोर्न यूनिट सड़क और ट्रेन के माध्यम से हथियार भेज रहा है, लेकिन उन्हें रखने का ठिकाना नहीं। रूस को समझ आ गया है कि कीव पर कब्जा वो आसानी से नहीं कर पाएगा। यूक्रेन किसी भी कीमत पर घुटने टेकने को तैयार है और कई देश तेजी से यूक्रेन के साहस को अपने सैन्य साजो सामान से और घातक बना रहे हैं। लिहाजा पुतिन ने अपनी सेना के बचाव के लिए ये किलेबंदी करना शुरू कर दी। अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन के मुताबिक रूस जितनी तेजी से बढ़ना चाहता था, उतनी तेजी से वो बढ़ नहीं पाया। रूस को रसद और सैन्य उपकरण ले जाने में भारी समस्या आ रही है, जिससे समझ आ रहा है कि उन्होंने जमीनी खुफिया जानकारी के इस्तेमाल जमीन पर आगे बढ़ने और हवाई हमलों में तालमेल नहीं बिठाया। यूक्रेन का आरोप है कि खिसियाया रूस अब आम नागरिकों पर हमला कर रहा है और कीव में अब तक 222 लोगों की जान ले चुका है, जिसमें से 60 आम नागरिक भी हैं, जिससे इलाके के लोग गुस्से में और पीछे हटने को तैयार हैं। कीव में यूक्रेन का एक पाताल लोक भी है, यानी अंडरग्राउंड टनल्स का वो जाल जो बेहद गहरा और बेहद लंबा है। रूस जब जब हमला करता है, यूक्रेन की फौज और लोग उसमें शरण ले लेते हैं और रूस चाहकर भी यूक्रेन की सेना की कमर नहीं तोड़ पा रहा। Да. Ну я так уважаю. Чем больше, Путину надо больше уничтожить украинского народа. Huge mistake, destroy the Kharkiv and Mariupol. How many mistakes they do it? How many civilians have to killed? And after that to explain about mistake from Russian forces. यूक्रेन से जारी आंकड़ों की वजह से पुतिन ने प्लान बदल किलेबंदी शुरू की। आंकड़ों की माने तो यूक्रेन ने अब तक रूस के 14,400 सैनिक, 466 टैंक, 1470 बख्तरबंद गाड़ियां, 213 आर्टिलरी यूनिट, 72 मल्टी रॉकेट लॉन्चर, 44 एंटी क्राफ्ट सिस्टम, 95 लड़ाकू विमान, 115 हेलीकॉप्टर और 17 ड्रोन मार गिराए। और शायद यही आंकड़े इस नई तस्वीर का सच है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर पुतिन की सेना ठिकाने बनाकर हमले करने की रणनीति पर काम करेगी तो यूक्रेन का युद्ध अब लंबा खिंचेगा, क्योंकि ना ज़ेलेंस्की झुकेगा और ना पुतिन रुकेगा। दिनों से जारी रूस यूक्रेन जंग में ऐसी तबाही अब तक नहीं हुई थी। ऐसा घातक और खतरनाक हथियार का इस्तेमाल रूस ने अब तक नहीं किया था, लेकिन अब रूस ने यूक्रेन पर वो मिसाइल दागी है जिसका इस्तेमाल अब तक नहीं हुआ था। इस मिसाइल का नाम है हाइपरसोनिक मिसाइल। आवाज से 5 गुना स्पीड वाली इस मिसाइल का इस्तेमाल रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में किया है। यूक्रेन की तबाही के लिए नई तस्वीरें हैं। अब तक मशीन गन, मिसाइल और तोपों का इस्तेमाल कर रहे रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। और हमले के लिए अब की बार इस्तेमाल किया है हाइपरसोनिक मिसाइल। यूक्रेन के मुंहतोड़ जवाब देने के बाद पुतिन ने पहली बार किसी देश के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। असल में अब तक हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किसी भी देश ने नहीं किया है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने ज़ेलेंस्की को घुटनों के बल बैठाने के लिए आखिरकार खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी थी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि उनकी सेना ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके यूक्रेन के मिसाइलों के जखीरे को तबाह कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा
कि हाइपरसोनिक एरोबॉलिस्टिक मिसाइलों के साथ किंजर एविएशन मिसाइल सिस्टम ने इवानो फ्रैंकफिक्स क्षेत्र के टेलियाटिन गांव में मिसाइलों और विमानों के गोला बारूद वाले एक बड़े अंडरग्राउंड गोदाम को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करने के पीछे पुतिन की मंशा बिल्कुल साफ है। दरअसल वो कीव पर कब्जा कर यूक्रेन युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहता है। दरअसल पिछले 24 दिनों से चल रहे युद्ध में रूस के हाथों कुछ भी नहीं लगा है, बल्कि उल्टे उनके सैनिक मारे जा रहे हैं, तोप, टैंक और प्लेन तबाह हो रहे हैं। रूस ने इन घातक मिसाइलों का इस्तेमाल ऐसे समय पर किया है जब यूक्रेन की जंग में रूस के एक और जनरल एंड्रेई मोरदिवेज की लड़ाई के दौरान मौत हो गई। जनरल एंड्रेई 5वें शीर्ष रूसी अधिकारी हैं जिनकी जंग के दौरान मौत हुई है। यूक्रेन को परास्त करने की पुतिन की अब तक की सारी कोशिशें नाकाम रही हैं। कीव पर कब्जा तो दूर की बात, यूक्रेन ऐसा करारा जवाब दे रहा है जिसकी उम्मीद ना तो राष्ट्रपति पुतिन को थी, ना ही रूसी सेना। Протягом дня урядовці опрацювали рішення для повного перезавантаження митниці. Вантажі для нашої оборони, для наших людей будуть завозитись в Україну настільки легко, наскільки це дозволяють закони фізики. Перебираємо абсолютно всю бюрократію, всі папірці, а також ПДВ, мито. 18 मार्च तक रूस यूक्रेन वॉर में बहुत कुछ हो चुका है। यूक्रेन का दावा है कि अब तक उसने 14,200 रूसी सैनिकों को मार गिराया है, 112 रूसी हेलीकॉप्टर तबाह किए हैं, 450 टैंकों को ध्वस्त कर दिया है, करीब 93 प्लेन को आसमान से जमीन पर मार गिराया है, 205 रूसी तोप बर्बाद किए हैं, 1448 बख्तरबंद, 72 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, 43 रूसी एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर बर्बाद कर दिए। पुतिन का खोलना लाजमी है, लिहाजा अब रूस ने ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की बात करें, आम भाषा में हाइपरसोनिक हथियार का मतलब होता है ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड में चलने वाला हथियार। यानी जो हथियार हवा में 6115 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सके उसे हाइपरसोनिक हथियार कहेंगे। हाइपरसोनिक हथियार की खासियत होती है कि यह कम ऊंचाई पर भी उड़ सकता है, आसानी से टारगेट का पीछा कर सकता है। भले ही टारगेट भाग रहा हो, यह पीछा करके अपने निशाने को ध्वस्त कर देता है। हाइपरसोनिक मिसाइल गिरते यूक्रेन का हथियार का डिपो तबाह हो गया। माना जा रहा है कि रूस को लगातार हो रहे नुकसान के बाद पुतिन ने सेना को हमला और तेज करने का आदेश दे दिया है। हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर पुतिन ने जता दिया है कि वो जेलेंस्की को झुकाने के लिए किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं और यूक्रेन को बचाने के लिए जो भी आएगा उसके साथ रूस बहुत सख्ती से निपटेगा। हाइपरसोनिक मिसाइल सिर्फ रूस के पास नहीं है, चीन और अमेरिका के पास भी हाइपरसोनिक हथियारों की सबसे बड़ी अत्याधुनिक तकनीक मौजूद है। इसके अलावा जो देश इन हथियारों को विकसित कर रहे हैं वो है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी और उत्तर कोरिया। पुतिन के हाइपरसोनिक मिसाइलों के इस्तेमाल के बाद अमेरिका ने आशंका जताई है कि रूस यूक्रेन में परमाणु हमला भी कर सकता है। अमेरिकी सेना ने आशंका जताई है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन परमाणु धमकी का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक नए परमाणु बम पर काम कर रहे हैं जो पश्चिमी देशों के रक्षा कवच को भी फेर सकता है। इससे पुतिन पश्चिमी देशों को भयानक नुकसान पहुंचा सकते हैं। पश्चिमी देश आशंकित है कि यूक्रेन को मात देने के लिए रूस किसी भी हद तक जा सकता है। पुतिन बार बार इस बात को दोहरा भी चुके हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच जो भी आएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह है कि पश्चिमी देशों ने अब तक यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया, जबकि बार बार जेलेंस्की इस बात की अपील कर चुके हैं और नाटो तो पहले ही किनारा कर चुका है। जलते यूक्रेन की तबाही का आलम मारिउपोल के थिएटर से लेकर देश के किसी भी दूसरे शहरों में देखा जा सकता है। यूक्रेन का आसमान रूस के हमलों से उड़ने वाले धुएं से करीब करीब काला पड़ गया है। लाखों लाख लोग अब तक यूक्रेन से पलायन के लिए मजबूर हुए हैं। अमेरिका बार बार रूस को चेतावनी दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूक्रेन पर रूसी हमले और रूस पर प्रतिबंधों को लेकर चर्चा की। बाइडेन ने रूस को किसी भी तरह की चीनी मदद मिलने की स्थिति में अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। बाइडेन की किसी भी धमकी का पुतिन पर असर होता नहीं दिखता। दूसरी तरफ चीन भले ही रूस के साथ खड़ा दिखाई पड़े, लेकिन वो सीधे युद्ध में शामिल नहीं होगा और इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ हाइपरसोनिक मिसाइलों के इस्तेमाल से दुनिया के सामने एक बात तो तय हो गई है कि यूक्रेन की तबाही का अंत अब नजदीक है। जिसमें कई रूसी टैंक पूरी तरह ध्वस्त दिखाई दिए। रास्ते में बख्तरबंद गाड़ियों के मलबे चारों तरफ बिखरे दिखे। सड़क पर एक लाइन से रूसी फौज की गाड़ियां पूरी तरह बर्बाद नजर आईं। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के कब्जे वाले उस इलाके को वापस अपने कंट्रोल में ले लिया। Замінували позиції їхні. Коли вони рухалися, вони попали в нашу пастку. Вони підірвались на темках. बताया गया कि 3 दिन तक चले भीषण युद्ध में कई रूसी सैनिक अपने हथियार छोड़कर ही भाग गए। यूक्रेन की सेना ने इलाके को कब्जे में लेने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया और गाड़ियों की चेकिंग की। कुछ गाड़ियों से तो उन्हें हथियार भी मिले। यूक्रेन को उम्मीद है कि वो इन गाड़ियों की मरम्मत करके जंग में दोबारा उनका इस्तेमाल कर सकेगा। उधर यूक्रेन का दावा है कि जमीन पर हुई जंग में उसकी सेना ने कई शहरों में रूस के फौजियों का मुंह तोड़ जवाब दिया। अपने दावों का सच साबित करने के लिए यूक्रेन की फौज ने कुछ तस्वीरें भी जारी की, जिसमें एक तस्वीर डोनेट्स्क की बताई गई। दावा है कि यूक्रेन की सेना ने वहां के एक इलाके को विद्रोहियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए उसे सुरक्षा दे रहे रूसी सैनिकों के ठिकाने पर बमबारी की, जिसके बाद वहां एक जोरदार धमाका हुआ और फिर उस इलाके से आग की लपटों के साथ धुएं का गुब्बार आसमान की तरफ उठता दिखाई दिया। इससे पहले विद्रोहियों ने दावा किया था कि डोनेट्स्क के 80% हिस्से पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है, जिसके बाद वहां रूसी सैनिकों ने अपने पोस्ट बना लिए थे। यूक्रेनी फौज की जवाबी कार्रवाई का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें एक रूसी टैंक को रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया गया।
इससे पहले उस टैंक पर सवार रूस के सैनिक अपनी जान बचाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन सही सलामत टैंक से निकल पाते उससे पहले ही उस टैंक को तबाह कर दिया गया। वहीं जंग के मैदान से रूस ने अपने खराब हेलीकॉप्टरों को हटा दिया। रूस की फौज के खराब हेलीकॉप्टरों को ले जाने का एक वीडियो यूक्रेन सेना ने जारी किया, जिसमें सड़क पर कुछ गाड़ियां हेलीकॉप्टर को ले जाती नजर आईं। ट्रक और बख्तरबंद गाड़ियों की मदद से इन हेलीकॉप्टर को खींचा गया। एक एक कर 4 हेलीकॉप्टर को ले जाते दिखे लोग हैरान रह गए। यूक्रेन की फौज ने यह वीडियो जारी करते हुए रूसी सेना पर तंज कसा। यूक्रेन का दावा है कि रूस के ये हेलीकॉप्टर जंग के मैदान में फेल हो गए और उसकी सेना पर हमला करना तो दूर, हवा में उड़ान भी नहीं भर पाए। बताया गया कि रूस ने इन हेलीकॉप्टरों को दुरुस्त करने के लिए जंग के मैदान से वापस भेज दिया। और इस बीच रूस के साथ जंग में अपने देश की मदद करने के लिए अब यूक्रेन के आम लोग भी आगे आने लगे हैं। रूसी सेना को रोकने के लिए तोकारी के कुछ कारखानों में बैरिकेड्स तक बनाए गए, जिसे बनाने के लिए वहां के लोग पूरी ताकत से जुटे नजर आए। लोहे की पाइपों से तैयार किए गए इन बैरिकेड्स को दिन रात मेहनत करके बनाया गया, जिसके लिए कई कारीगरों ने अपना पसीना बहाया। जो इस काम में मदद नहीं कर पाया उसने वहां देशभक्ति के गाने गाकर उनका हौसला बढ़ाया। उन लोगों ने इसके अलावा लोहे की कीलों के सांचे भी बनाए ताकि रूसी बख्तरबंद गाड़ियों को यूक्रेन के शहरों में दाखिल होने से रोका जा सके। उधर पुतिन के वफादार रूस के चेचनिया इलाके के प्रमुख रमजान कादिर्फ ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें चेचन स्पेशल फोर्स के जवान आग की लपटों में घिरी एक इमारत से महिलाओं और बच्चों को बचाते हुए नजर आए। बताया गया कि यह वीडियो मारिउपोल शहर का है, जो हवाई हमलों की वजह से खंडर बन चुका है। और अब वहां चेचन स्पेशल फोर्स के जवानों ने घेराबंदी शुरू कर दी, जिसकी कुछ तस्वीरें भी जारी की गई, जिनमें चेचन लड़ाके की इमारत के ऊपरी मंजिल पर गोलियां बरसाते दिखे। दीवारों और गाड़ियों की आड़ लेकर इन लड़ाकों ने ऐसी गोलाबारी की कि पूरा इलाका गोलियों की गूंज से थर्रा उठा। जिस इमारत को निशाना बनाया गया उसमें आग लगी थी और उसके निचले तले पर कुछ लोग फंसे हुए थे, जिसके बाद इन लड़ाकों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और वहां फंसी महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया। दावा है कि रमजान कादिर्फ के चेचन स्पेशल फोर्स को मारिउपोल पर कब्जा करने के लिए तैनात किया गया है और माना जा रहा है कि रमजान कादिर्फ इस बहाने पुतिन के लिए अपनी वफादारी साबित करना चाहते हैं। दरअसल इसलिए दावा किया गया है कि उन्होंने रूस की तरफ से लड़ने के लिए अपनी चेचन स्पेशल फोर्स के लगभग 10,000 लड़ाके यूक्रेन भेजे हुए हैं, जो कि ऐसे खूंखार शिकारी हैं जो अपनी बर्बरता के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। चेचन फोर्स के जवानों का बस एक ही मिशन होता है, किसी भी तरह अपने दुश्मन को ढेर करना। इसके लिए वो कोई भी हथकंडा अपनाने से नहीं चूकते, इंसानों को बेजान चीजों की तरह मौत के घाट उतार देते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि कादिर्फ ने यूक्रेन के टैंक को तबाह करने पर अपने लड़ाकों को $20,000 यानी कि भारतीय रुपयों में 15 लाख से ज्यादा का इनाम रखा है। वो इससे पहले सीरिया और जॉर्जिया में भी पुतिन के ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए वहां अपनी सेना की तैनाती कर चुके हैं। जंग के 24वें दिन रूस की एयरफोर्स ने यूक्रेन के मारिउपोल शहर पर हमले और तेज कर दिए और इन हवाई हमलों में वहां की एक स्टील फैक्ट्री को भारी नुकसान भी पहुंचा, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में स्टील फैक्ट्री से धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। बताया गया कि रूस के हवाई हमलों में फैक्ट्री के कई अहम हिस्सों को भारी नुकसान पहुंचा। पहिया तेरा साइकिल वाला तेरा मेरा हुआ टूटी चैन, गिरे अगेन लेके डबल इंजन में चले बाबा की ट्रेन। बाबा का काम बोला बाबा का काम, बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम। प्रियंका जी को पार्टी में जान फूंकने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने पार्टी ही फूंक दी। अरे कह रहा ना, अब शिमला होगा सैफई होगी कुल्लू, बुलडोजर का नाम रखेंगे बाबा जी का। क्योंकि बुलडोजर अब 2 इंजन की रेल हो गया, उसके बाद भी 100 रुपया लीटर। करवा चौथ में पत्नी ने